ये काल चक्र है। इस काल चक्र में ऐसे कई सारे पात्र थे जो हमारे वेदों, पुराणों, उपनिषदों आदि के पन्नों में खो गए। आज हम आपको एक ऐसे ही पात्र का वर्णन करेंगे जो भगवान राम की सगी बड़ी बहन थी। हम सभी प्रभु श्री राम के 3 भाइयों के बारे में तो जानते ही हैं, जो क्रमशः भरत, लक्ष्मण, शत्रुघ्न थे। परंतु भगवान राम की बहन शांता का नाम अल्प ही लिया जाता है। शांता एक बहुत ही होनहार कन्या थी। उन्हें युद्ध कला, विज्ञान, साहित्य एवं पाक कला सभी का अनूठा ज्ञान था। एक दिन रानी कौशल्या की बहन रानी वर्षिणी अपने पति रोमपद के साथ अयोध्या आते हैं। राजा रोमपद अंग देश के राजा थे और उनकी कोई संतान नहीं थी। एक बार जब सभी सदस्य बैठकर बातें कर रहे थे, तब रानी वर्षिणी का ध्यान शांता पर गया और वो उनकी शालीनता और गतिविधि से बहुत प्रभावित हुईं और करुणा भरे शब्दों में ये कहने लगीं, अगर उनके नसीब में कोई संतान होती तो वो शांता के समान सुशील होती। उनकी यह बात सुनकर राजा दशरथ उन्हें अपनी शांता को गोद देने का वचन देते हैं। रघुकुल की रीत प्राण जाए पर वचन न जाए के अनुसार राजा दशरथ और माता कौशल्या ने अपनी पुत्री शांता को राजा रोमपद और रानी वर्षाणी को गोद दे दिया। इस प्रकार शांता अंग देश की राजकुमारी बन गईं। एक दिन राजा रोमपद अपनी पुत्री शांता से विचार विमर्श कर रहे थे। तभी उनके दर पर एक ब्राह्मण याचक याचना लेकर आया, लेकिन रोमपद अपनी वार्ता में इतने व्यस्त थे कि उन्होंने उसकी याचना सुनी ही नहीं और ब्राह्मण को बिना कुछ लिए खाली हाथ लौटना पड़ा। वह ब्राह्मण देवराज इंद्र का भक्त था। इस कारण उस ब्राह्मण की दशा देख देवराज इंद्र बहुत क्रोधित हुए और उन्होंने अंग देश में बारिश न कराने का हुक्म दिया। अंग देश में अकाल की स्थिति उत्पन्न हो गई। तब राजा रोमपद ऋषि श्रृंग की शरण में जाते हैं और उनसे वर्षा की समस्या कहते हैं। ऋषि श्रृंग उनसे यज्ञ कराने को कहते हैं। ऋषि श्रृंग के कहे अनुसार पूरे विधि विधान से यज्ञ किया जाता है, जिससे वर्षा होने लगती है और अंग देश से सूखे की समस्या समाप्त हो जाती है। ऋषि श्रृंग से प्रसन्न होकर अंगराज रोमपद ने अपनी पुत्री शांता का विवाह ऋषि श्रृंग से कर दिया। दोस्तों, भारत के कुल्लू में ऋषि श्रृंग का मंदिर है एवं वहां से 60 किलोमीटर की दूरी पर देवी शांता का मंदिर है। और आज का श्लोक ज्ञान। पुस्तकस्था तु या विद्या परहस्तगतं धनम, कार्यकाले समुत्पन्ने न सा विद्या न तद्धनम। अर्थात पुस्तक में रखी विद्या तथा दूसरों के हाथ में गया धन, ये दोनों ही जरूरत के समय हमारे किसी भी काम नहीं आया करते। अगर आपको हमारी ये प्रेरणादायी पौराणिक कहानी पसंद आई है तो हमारे इस वीडियो को लाइक करें और ऐसी बहुत सारी पौराणिक कहानियाँ जानने के लिए हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।